नमस्कार दोस्तों, ये यूपी टेट 2022 का पेपर है संस्कृत विषय का, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं। पहला आया है बाह्य प्रयत्नों की संख्या। तो बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 होती है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद मनोरथः उदाहरण है। तो मनोरथ जो शब्द है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें भी ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। संप्रदान कारक का सूत्र कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ, तो यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 य व र ल इनको अंतस्थ कहते हैं और श स स ह इनको कहते हैं ऊष्म। और का से लेकर माँ तक के वर्णों को कहा जाता है स्पर्श। और जानते हैं उसके बाद अच प्रत्याहार में जो आते हैं उनको स्वर कहा जाता है। स्वर सब लोग जानते हैं, व्यंजन और स्वर। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो मुझे संस्कृत अच्छी लगती है ना। मह्यम संस्कृतम रोचते, रोच धातु के योग में चतुर्थी हो जाएगा, मह्यम संस्कृतम रोचते। 3 ऑप्शन नंबर 3 सही। देखिए, शिशु मोदकाय रोदिति, बच्चा मोदक के लिए, लड्डू के लिए रो रहा है। तो इसमें तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, इसका ये एग्जाम्पल है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। उच्चै ही उदाहरण है तो अलिंग का है ना। उच्चै ही जो है वह अलिंग का उदाहरण है। इसके बाद है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार। तो शल प्रत्याहार, शल ऊष्माण, शल प्रत्याहार, जिसमें 4 वर्ण आते हैं श, श, स, ह। पठानी रूप है, पठानी जो रूप है वह लोट लकार, पठ धातु तो है ही, लोट लकार है और उत्तम पुरुष एक वचन है। इसके रूप चलते हैं पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम।क्षा मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन, तो का और शा से, ऑप्शन नंबर 1। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो अट प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे और हय वर अट, ह य वर 4 वर्ण, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ क्री प्रकृति धातु हो गई। उसके बाद युवोरनाकौ अक आदेश होता है, तो ऋणभुल प्रत्यय यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ल्यूट नहीं है, ऋणभुल ऑप्शन नंबर 3, वो के स्थान में अक हो जाएगा, कारक बन जाएगा। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है? तो अव्ययीभाव का सिंपल है, उसको पहचानना जहाँ पर अव्यय अथवा उपसर्ग आपको देखने को मिल जाए। अधिहरि, हरऊ, ये अधिहरि जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। निम्न में कौन चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से ख्यात है? तो चतुर्विंशति साहस्री 24,000 श्लोक जिसमें है वह है रामायण, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और महाभारत को शतसाहस्री संहिता कहा जाता है ना। इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों के योग से बना हुआ जो व्यंजन है, वर्ण है, उज्ञा, जा और यहाँ से मिल के बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला है 76, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा मैं ऐसा मानता हूँ, अहम एवं मन्ये, अहम एवं मन्ये। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। मैं बाजार जाता हूँ तो मया आपणम गम्यते, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूँ संस्कृत में कर्मवाच्य पूछा है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अहम आपणम गच्छामि कर्तृवाच्य का है और कर्मवाच्य का होगा मया आपणम गम्यते, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। पच धातु का त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा तो क्या बनेगा? पाकः। ठीक, पंचनवति, पंचनवति 95 है ना, इसका हो जाएगा 95, पंचनवति, नवति मतलब 90 और पंच 5 ऊपर 95
है ना। और इसका हो जाएगा एकोनषष्ठी, 59 जो इसमें लगा रखा है इसने, इसकी संस्कृत होती है एकोनषष्ठी, 60 में एक कम, है ना, अथवा नवपंचाशत, है ना, नवत्युत्तर पंचशत, ये 590 का हो जाएगा, पंचोत्तर नवति, पंचाधिक नवति, इसका 905 का संस्कृत में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पंचनवति है इसका सही आंसर है 95, ऑप्शन नंबर 4। अव्यय शब्द समूह है, सा ते यूयम नहीं, नमः सह ज्येष्ठा ये भी नहीं, सर्वत्र अधुना उपरि हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 अव्यय शब्द समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम नैषधम विद्वदौषधम, श्रीहर्ष के महाकाव्य नैषधीय चरितम को विद्वदौषधम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब नीचे गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर करना है, तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा पोज करके। इसके बाद आगे चलते हैं। शिवपदस्य अन्य अर्थः कः, तो गद्यांश जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल है, श्रृगालः, इसी में लाइन आई है, शिवपदस्य अन्य अर्थः श्रृगालः। गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छते, तो देखिए इसमें आपको पता चलेगा, एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत् प्रेमणा, लक्ष्मी पार्वतीम अवदत्, लक्ष्मी जो है पार्वती से पूछ रही है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि कया प्रश्नः पृच्छते, किससे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किससे पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, लक्ष्मी पूछ रही है पार्वती से, कया तो पार्वत्या, है ना, पार्वती से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। किसके द्वारा प्रश्न पृच्छते ना, लक्ष्मी के द्वारा, सॉरी 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, है ना, लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्मी पार्वत्यो लास्ट में आ जाएगा, इसमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, तो ला, हल भी प्रत्याहार है, रा भी प्रत्याहार, हल भी प्रत्याहार है, तो ला इसमें प्रत्याहार नहीं है। 79 है ना, 79 मतलब 80 में एक कम, ठीक है, इसका संस्कृत संख्या नहीं है, नवसप्ततिः, तो ये तो हो जाएगा सही है, नवसप्ततिः 79 की संस्कृत है। एकोन अशीति, ये भी सही है ना, एकोन सप्तति, ये 69 की संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये ध्यान देना, नेगेटिव यहाँ नहीं आता है ना, वहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है क्वेश्चन में। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद है, तो दिन पर्यंतम पाठः अपठत, है ना, अथवा हाँ दिन पर्यंतम। उपकृष्ण में कौन सा है, तो यहाँ पर भी देखिए अब विभाव हो जाएगा, उप लगा है उपसर्ग। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या होगा, द्वात्रिंशत्, ऑप्शन नंबर 3। पति शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा, पत्यौ, ठीक है। और मुझे लगता है इतने ही इसमें क्वेश्चन थे। धन्यवाद, अगला पेपर भी जल्दी अपलोड करेंगे।